काशीराम जी स्वयं को बहुत ही भाग्यवान समझते थे। उनके दोनों बेटे संदीप और सुनील उनके साथ एक ही घर में रहते थे। संदीप की कपड़े की दुकान थी और छोटे भाई सुनील की मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी थी। दोनों की आमदनी में बहुत अंतर था। संदीप हमेशा कोशिश करता कि घर की जिम्मेदारी, घर के खर्चे उठाने में वो कभी पीछे न रहे। सुनील के साथ काम करने वाले दोस्त अक्सर कहते, यार अब तुम एक बढ़िया सा फ्लैट ले लो, अब उस घर में कब तक रहोगे? बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं तुम्हारे, अलग घर होगा तो सबकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। दोस्तों की बातें सुनील को सही लगने लगी। उसने अपने पत्नी से बात की तो पत्नी आरती बोली, यदि आप चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अलग रहेंगे तो बचत भी होगी और जिम्मेदारियों का बोझ भी कम होगा। सुनील ने उसी शहर में एक शानदार बिल्डिंग में 2 कमरों का एक घर बुक करवा लिया। बिल्डिंग में स्विमिंग पूल, जिम, बगीचा, क्लब हाउस सब कुछ था। बच्चे भी खुश थे। सुनील ने एक रात सभी को अपना निर्णय सुनाया, मैंने एक घर खरीद लिया है और अगले महीने वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। पापा मम्मी आप लोग भी वहां आकर रहिएगा हमारे साथ। वैसे आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आस पड़ोस है, बाजार और मंदिर भी पास है, फिर भी कुछ दिन ही सही रहिएगा। काशीराम जी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे सुनील के रवैये से जान चुके थे कि सुनील कुछ ऐसा ही सोच रहा है। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी तरक्की से हम खुश हैं। अच्छा दिन देखकर शिफ्ट हो जाओ, हमारी क्या चिंता करना, हम तो यहाँ ठीक है। आखिर ये घर तेरी माँ ने बहुत जतन से बनवाया था। काशीराम जी की पत्नी की आंखें नम हो गई, लेकिन पति ने उन्हें कुछ कहने से रोक दिया क्योंकि वे जानते थे कि सुनील ने निर्णय सुनाया है, सलाह नहीं मांगी। सुनील नए घर में शिफ्ट हो गया। सुंदर घर, नए पर्दे, नया फर्नीचर, रसोई में भी नए बर्तन आ गए। बच्चे भी बहुत खुश थे। दूसरी तरफ काशीराम जी और उनकी पत्नी बड़े बेटे बहू के साथ खुश थे। घर से एक परिवार का जाना दुखद था, लेकिन सभी ने वास्तविकता को अपना लिया था। काशीराम जी आज भी अपने पोता पोती को स्कूल से लेने जाते, दादी कहानियां सुनाती और बहू की मदद भी करती। बड़े बेटे के व्यवसाय में भी पिता उसे सुझाव देते। घर पर रिश्तेदार मित्रों का आना जाना लगा रहता। हंसी मजाक, चाय पकौड़े की छोटी छोटी पार्टी होती रहती। खुश रहने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे से खुश नहीं रह जा सकता। दूसरी तरफ सुनील का अब जिम, पूल का मोह खत्म होने लगा। बच्चे भी दादा दादी और भाई बहन को याद करने लगे, लेकिन वापस कैसे जाते? बड़ी बहू की सहेली उसके घर पहुंची और बातों बातों में बोली, अरे तेरे देवर देवरानी के तो बहुत ऐश है, होटल से सुंदर तो उनका घर है, कोई मेहमान की चिक चिक नहीं, न तो बड़ों की जिम्मेदारी। तुम भी अलग घर ले लो अच्छा सा, फिर देखना तेरे पास समय ही समय होगा। बड़ी बहू बोली, ना बाबा ना, मेरा ये छोटा घर उस महल से कई गुना अच्छा है जहां किसी तीसरे की आवाज सुनने को तरसना पड़े। बड़ों की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन उनके आशीर्वाद के सामने कुछ नहीं है। उनका हाथ सर पर है, बस वही काफी है। इस घर में लोग आते जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ माँ बाप से भेंट हो जाती है। मेरे बच्चे भी उनसे मिलते हैं, उनसे सीखते हैं। माँ पापा ने कभी भी हमें किसी बात के लिए नहीं टोका, बल्कि मुझे हर समय साथ दिया। ये मत भूलो कि कल को हम भी इसी अवस्था में होंगे, और यदि हमारे बच्चे ऐसा करें तो खैर, सबको अपने फैसले लेने का अधिकार है। सहेली बिना कुछ कहे चली गई। सास ने बड़ी बहू से पूछा, अरे तुम्हारी सहेली बिना नाश्ता किए चली गई? हाँ मम्मी, कुछ काम याद आ गया होगा, चलिए तैयार हो जाइए ना, आज सुनील भैया के घर जाना है ना। मैंने दम आलू बना लिया है और बच्चों के लिए गुलाब जामुन भी, उनको बहुत पसंद है। सभी ऑटो कर सुनील के घर पहुंचे। बच्चे खुशी से झूम उठे। बड़ी भाभी के हाथ की पकवान देख आरती भावुक से हो गई। आज सुनील को भी बहुत अच्छा लग रहा था। देर रात तक गप्पे खेल चलते रहे। सब बहुत खुश थे। रात काफी हो गई थी। काशीराम जी बोले, अरे चलो भाई घर चले, देर हो रही है। सुनील ने पिता का हाथ पकड़ा और बोला, पापा क्या ये घर नहीं है, आप लोग रुक जाइए ना। काशीराम जी ने बेटे की आंखें पढ़ ली थी और पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने इशारे से रुक जाने को कहा। बस फिर क्या था, हॉल में गद्दे बिछाए गए। एक कमरे में माँ पापा के सोने की व्यवस्था कर दी गई
और दोनों बहुएं दूसरे कमरे में आराम करने लगी। हॉल में दोनों भाई सुख दुख बांटने लगे और चारों बच्चे शोर करते करते सो गए। आज काशीराम जी को लगा कि उनका घर बटा नहीं बल्कि अब उनके 2 घर हो गए। दोस्तों, एक कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।